तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कैरियर स्प्लिट एसी के रिमोट के सभी फंक्शन और डेमो के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिमोट में आप ऑरेंज कलर की बटन को देख सकते हैं। यह बटन ऑन और ऑफ बटन है। इस बटन से आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एसी ऑन होने पर रिमोट में एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा और ऑफ करने में वह छोटा बॉक्स हट जाएगा। उसके बाद अगला बटन है टेम्परेचर अप डाउन बटन। टेम्परेचर डाउन बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। 17 डिग्री टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका एसी बहुत ज्यादा कूलिंग करेगा। टेम्परेचर अप बटन को जितना प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 30 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका एसी कम कूलिंग करेगा। और अगर आपको कंफर्ट कूलिंग चाहिए और बिजली बिल भी कम करना है तो आप अपने एसी को 26 डिग्री में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में ठंड लग रही है तो आप अपने एसी को 27 में यूज करें। और आपको 26 डिग्री में गर्मी लग रही है तो आप अपने एसी को 25 या 24 में यूज करें। उसके बाद अगला बटन है फैन। इंडोर यूनिट से जो हवा आती है ये उसके फैन की स्पीड के लिए है। फैन स्पीड 4 स्पीड में काम करता है। आप रिमोट के डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी फैन की स्पीड हाई में है। अब फैन की स्पीड ऑटो में है। अब फैन की स्पीड लो में है। और अब फैन की स्पीड मीडियम में है। आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर आप फैन की स्पीड हाई में सेट करते हैं तो एसी आपके रूम को जल्दी चिल करेगा। उसके बाद अगला बटन है मोड। यह कूल मोड है। यह ड्राई मोड है। यह हीट मोड है। यह फैन मोड है। यह ऑटो मोड है। अब मैं आपको मोड के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। यह कूल मोड है। कूल मोड में आपका एसी आपके हिसाब से कूलिंग करेगा और इस मोड में आप रिमोट की सारी बटन को यूज कर सकते हैं। ड्राई मोड, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और चिपचिपी सी गर्मी होती है। अगर आपको ह्यूमिडिटी दूर करना है तो एसी को ड्राई मोड में यूज कर सकते हैं। अगला मोड है हीट। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल मॉडल है तो आप अपने एसी को 26 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं तो आपका एसी हीट मोड में काम करने लगेगा। उसके बाद मोड बटन दबाएंगे तो फैन मोड आ जाएगा। फैन मोड में एसी कूलिंग नहीं करेगा, बस इंडोर यूनिट का फैन चलेगा। मान लीजिए आपके रूम में फैन नहीं है और आपको एसी की कूलिंग नहीं चाहिए और आपको सिर्फ एसी का फैन यूज करना है तो आप फैन मोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला मोड है ऑटो। ऑटोमेटिक मोड में एसी अपने हिसाब से कूलिंग करेगा। ऑटोमेटिक मोड में आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं। इस मोड में एसी आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके चलेगा और इस मोड में एसी ऑटोमेटिक वर्क करेगा। उसके बाद अगला बटन है स्विंग। एसी के जो सामने स्विंग फ्लैप है उसके यूज के लिए ये स्विंग बटन है। यह अप डाउन में काम करता है। इस रिमोट में स्विंग यूज करने के लिए 2 बटन दी हुई है। अगर आपको मैन्युअली ऑटोमेटिक स्विंग यूज करना है तो आप ऊपर वाले स्विंग बटन से यूज कर सकते हैं और आपको जिस डायरेक्शन में फ्लैप को रोकना है तो आप इस बटन से आप अपने हिसाब से रोक सकते हैं। और आपको ऑटोमेटिक स्विंग फ्लैप अप डाउन करना है तो सेकंड स्विंग बटन को प्रेस करके यूज कर सकते हैं। अगला बटन है टाइमर। टाइमर बटन को प्रेस करके आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। टाइमर आप आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करना बहुत ही आसान है। बस आपको अपने एसी को दिखाकर टाइमर सेट करे, वह ऑटोमेटिक उस टाइम में सेट हो जाएगा। और आपको टाइमर को ऑफ करना है तो आप ऑन और ऑफ बटन को प्रेस करके टाइमर को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है स्लिप। स्लिप बटन दबाने से एसी साइलेंट हो जाता है और स्लिप बटन का यूज बहुत ही अच्छा है।
जैसे मान लीजिए आपने अपने एसी का टेम्परेचर कुछ भी रखा है, तो हर 2 घंटे में टेम्परेचर अपने आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ज्यादा ठंड की वजह से आपको नींद में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगला बटन है माई मोड। माई मोड बटन को प्रेस करने में आपका एसी 26 डिग्री में और फैन की स्पीड ऑटो में चलने लगेगी। इससे आपका बिजली बिल कम आएगा। अगला बटन है फॉलो मी। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और आपने फॉलो मी बटन को प्रेस किया है, तो एसी आपको सेंस करके आपके साइड जल्दी कूलिंग करने लगेगा। उसके बाद अगला बटन है एलईडी। अगर आपको एसी में जो डिस्प्ले है जिसमें टेम्परेचर दिखता है, अगर आपको उस डिस्प्ले को बंद करना है तो इस बटन से एसी के डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपका एसी चलता रहेगा, बस आपके डिस्प्ले की लाइट बंद होगी। उसके बाद अगला बटन है टर्बो। जनरली होता ये है कि एसी हम जब भी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर 3 मिनट में स्टार्ट होता है। टर्बो बटन को दबाने से कंप्रेसर 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और इंडोर यूनिट की फैन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप कहीं बाहर से अपने रूम में आ रहे हैं और आपका रूम बहुत गर्म है और आपको रूम में बहुत गर्मी लग रही है और आपको रूम को जल्दी चिल करना है और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, तो आप टर्बो बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें रूम बहुत जल्दी कूल होता है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।